जय माता दी। आजकल बहुत पैसा है सभी के पास, और कोई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास पैसा तो है पर फिर भी उन पर कर्ज चढ़ा हुआ है। कर्ज की जो, क्योंकि अगर कोई भी चीज लेता है, सामान खरीदता है, वो भी किस्तों पर खरीदता है, इसे भी हम कर्ज कह देते हैं। लोन लेते हैं, घर बनाना है, लोन ले लेते हैं, वो भी एक कर्ज है। हमें कहीं से ऐसा हमारी जरूरत पड़ जाती है कि हमें किसी से वैसे उधार लेना पड़ जाता है, तो वो भी एक कर्ज है। उसका तो ब्याज होता है, बैंक का भी ब्याज होता है। कहने का भाव, आजकल का जो कोई भी पर्सन है वो कर्ज के घेरे में कहीं ना कहीं से घिरा हुआ है। मैं सभी को नहीं कहती, पर फिर भी काफी, अगर एवरेज लगाई जाए तो 50-50 नहीं, कम से कम 70-30 की एवरेज होगी। 30% ऐसे होंगे जो जिन्होंने कर्ज नहीं लिया। कहीं ना कहीं से सभी का ऐसा सर्कल होता है कि हमें अपनी जरूरत पूरी करने के लिए, हमें बच्चों को पढ़ाने के लिए, बच्चों को विदेश में भेजने के लिए, अपने कार्य को पूरे करने के लिए, अपनी फैमिली की जिम्मेवारी संभालने के लिए हमें कर्ज लेना ही पड़ता है, चाहे सरकार से, चाहे हमें किसी पर्सनल व्यक्ति से। तो ऐसे व्यक्ति जो कर्ज से बहुत परेशान है, वो परेशान हो चुके हैं। देखो, जिन्होंने, आम आदमी जैसे हमने कहीं से कोई फाइनेंसर से कर्ज लिया है, तो वो क्या है कि ब्याज उनका इतना होता है कि जब हम ब्याज चुकाते हैं तो हम थक जाते हैं, और हमें सबसे बड़ी हमारी मान हानि होती है। जब आकर हमारे घर पर, हमारे दरवाजे पर आकर वो बोलते हैं, तो उससे क्या होता है, हमें अपना जो मान है, ऐसे लगता है कि हमारा मान घट रहा है, हम काफी परेशान हो रहे हैं। तो आज का जो विषय है मेरा, यही विषय है कर्ज के संबंधित। तो कर्ज को हमने कैसे निवारण करना है? कर्ज कोई पूजा पाठ करने से ये नहीं कि कोई ऊपर से पैसे आएंगे और आपके पास पैसे बरस जाएंगे। आपके पास पैसे बरसेंगे नहीं, आपको कहीं ना कहीं से ऐसे स्रोत बन जाएंगे आय के, कोई ना कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी जिससे आपकी जो इनकम है वो बढ़ जाएगी। मान लो आपके घर में 2 जने फ्री बैठे हैं, वो कार्य नहीं कर रहे, उनको कोई कार्य मिल जाएगा। मान लो आपके घर में जो खर्चे हैं, वो खर्चे भी, जो हमारा राशन पानी है, वो तो खर्चे चलते ही चलते हैं। बीमारियों पर पैसा कम लगने लग जाएगा। कहने का भाव कि आपकी जो ऐसे पैसा बचना शुरू हो जाएगा, पैसे के आगमन के नए नए स्रोत बन जाएंगे। तो आज मैं आपको कुछ ऐसे उपाय बताने वाली हूँ जिससे आपका कर्ज में अति शीघ्र, आपकी जल्दी से जल्दी, ज्यादा से ज्यादा 2.5-3 महीनों में आपका सारा कार्य सफल होने लग जाएगा। आपको पहले दूसरे उपाय में ही आपको उसका फर्क दिखेगा, बशर्ते इस शर्त ये है इस बात की कि आपको विश्वास करना होगा। आपको जो भी कार्य करना है वो विश्वास से करना होगा। अगर आप विश्वास नहीं करते, फिर ये कार्य नहीं होगा, फिर आपका कर्ज निवारण नहीं होगा। विश्वास ही सब कुछ है। तो आज मैं जो आपको उपाय बताने जा रही हूँ वो आप नोट कर लें कि आपको मैं क्या क्या बताने जा रही हूँ। पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि कईयों ने घर दिखाया होता है कि हम जब से इस घर में आए हैं तब से हमारा जो कर्ज है वो बढ़ रहा है, हम बड़े परेशान हो रहे हैं। तो जब वास्तु के अकॉर्डिंग कर्ज दिखाते हैं, हम घर को दिखाते हैं, तब पता चलता है कि वास्तु के अकॉर्डिंग हमारा जो घर है वो गलत बना है, उसकी दिशा गलत है। अब आप देखो कि घर को एक बार बनाना ही बड़ा मुश्किल होता है। अगर हम सोचें कि बार बार इसको चेंज कर लें, या हमने किचन कहीं और ले गए, मंदिर कहीं और ले गए, सीढ़ियां हैं वो कहीं और ले गए, तो ऐसा भी करना प्रॉब्लम हो जाती है। तो हमने इसके लिए मैं आपको सबसे पहले मैं आपको वास्तु के अकॉर्डिंग, अगर आपका वास्तु दोष आ रहा है अपने घर के लिए, तो आपने अपने घर के बाहर व्हाइट आंकड़ा होता है, आग का पौधा होता है जिसे मदार भी कह देते हैं, उसे अपने घर के बाहर लगा देना है, ठीक है। और बुधवार को आपने, हर बुधवार को थोड़ी सी रोली चढ़ानी है, उस पर रोली को तिलक लगाते हुए थोड़ा सा, और उसके बाद में आपने जैसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं वैसे थोड़ी सी प्रार्थना करके कि जो भी वास्तु दोष है वो हमारा खत्म हो जाए, तो आपने आ जाना है। बस आपका इससे वास्तु दोष है, घर का जो भी वास्तु दोष है वो खत्म हो जाएगा। अब मैं आपको बताती हूँ कि कई बार हमारी कुंडली में पितर दोष होता है, या हमारा मंगल है, जो मंगल कारक है वो कर्ज का कारक है।
आपका मंगल ग्रह खराब है, हो सकता है इस वजह से आपको कर्ज की परेशानी हो रही हो। तो आपने क्या करना है, आपने 11 सोमवार भगवान शिव के मंदिर में जाना है और धतूरे के, जो आपको पता है धतूरा पौधा होता है, वहां से आपने 108 पत्ते लाने हैं धतूरे के, और आपने एक मंत्र बोलना है, ओम ऋण मुक्तेश्वर महादेवाय नमः। एक मंत्र बोलते जाना है और भगवान शिव के ऊपर अर्पित करते जाना है। पहले आपने जो धतूरे के पत्ते आप लाए हो, पहले घर से धोकर स्वच्छ करके फिर लेके जाना है, क्योंकि वहां पर जहां पर धतूरा लगा होता है कोई जानवर भी घूम सकता है। आपको पता ही है गाय वगैरह होती हैं, तो वो शुद्ध हो जाए, साफ सुथरा हो जाए पत्ता, पहले आपने धो लेना है। फिर भगवान शिव पर इस मंत्र को बोलते हुए आपने एक एक मंत्र बोलते जाना है, एक एक पत्ता चढ़ाते जाना है। जब आपके 108 पत्ते चढ़ जाएंगे, फिर आपने साथ में गाय का दूध लेकर जाना है, गाय का ही, किसी और भैंस का नहीं। गाय का दूध मिल जाता है बड़े इजीली, हम कहें कि हमें गाय का दूध चाहिए तो अवेलेबल होता है। आपने भगवान शिव को गाय के दूध से अभिषेक करना है उसके बाद में, और घर आ जाना है। 11 सोमवार ये करना है। आप देखना, आपको अवश्य ही कोई ना कोई आपके जो रास्ते हैं वो रास्ते निकलेंगे, खुलेंगे, आपकी सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आपके धन आगमन है वो होने लग जाएगा, आपके बेफालतू के जो खर्च है वो निकलने लग जाएंगे, खत्म होने लग जाएंगे, और आप धन धान्य से कर्ज को उतारते हुए अपने जिंदगी में बड़े खुशहाल जियोगे। तो इसी के साथ मैं आपको एक और उपाय बताने जा रही हूँ। आपने क्या करना है, शनिवार को आपने शमशान भूमि से जल लाना है। शनिवार को सूर्य उदय होने के बाद में आपने जब सूर्य को जल चढ़ा दिया, आपका कार्य संपन्न हो गया। शाम के वक्त ले आओ या सुबह ले आओ, पर जब आप सूर्य को जल दे दोगे उसके बाद में ये कार्य करना है। तो आपने जल लाना है शमशान भूमि में से, उसे लाकर उसमें आपने थोड़ी सी शक्कर मिलानी है। शक्कर मिलाकर बाहर वहां शमशान भूमि में नहीं देना, बाहर किसी पीपल की जड़ में आपने देते हुए प्रार्थना करनी है कि मेरा ये कर्ज अति शीघ्र निवारण हो। तो इस पर आप पर भगवान वासुदेव की, आपके पितरों की विशेष कृपा आपको मिलेगी। इस उपाय को कंटिन्यू आपने 7 शनिवार करना है। आप देखना, आपको इसका बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आप कोई भी उपाय कर लीजिए, चाहे ये दोनों शुरू कर लीजिए, आप देखना आपको धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म होने लग जाएंगी। कर्ज रूपी राक्षस है जो, ये सबसे कहते हैं कि बुरा राक्षस यही है कि जिसने हमें इतना मानसिक परेशान किया है कि लोग डिप्रेशन में आ जाते हैं। ये कर्ज इतनी गंदी चीज है, तो इस कर्ज से बचने के लिए आप दोनों उपाय अगर साथ करते हो तो भी बहुत अच्छी बात है। और एक मैं आपको तीसरा उपाय बताने जा रही हूँ। उपाय मैंने इसलिए बताए हैं कि आपको जो सूटेबल लगे आप कर सकते हो। अगर आप सारे करने चाहते हो तो सारे कर लो, कोई इशू नहीं है, इसका नुकसान कोई नहीं, इसका फायदा ही फायदा है। आपने सैटरडे को एक नारियल लेना है, पानी वाला नारियल लेना है, और अपनी लंबाई के बराबर आपने धागा नापना है। आपकी जितनी लंबाई है धागा नापना है, उस धागे में जितनी आपकी एज है उतनी गांठें मारनी है, और उसको आपने नारियल के ऊपर लपेट देना है। उसके बाद में आपने 7 नारियल पर ब्लैक कलर के तिलक लगाने हैं। तिलक लगाकर और साथ में आपने 2 लड्डू भी लेने हैं, उनको भोग लगाकर ये नारियल आपने, और जो लड्डू हैं वो आप वहां पर कुत्ते वगैरह को दे सकते हो। और नारियल को आपने उससे पहले जब सारा आपने कर लिया उसके बाद में अपने सिर से 7 बार उबारना है, और उसके बाद में जो लड्डू हैं वो आप काले कुत्ते को दे सकते हो, और जो नारियल है उसे आप पानी में विसर्जन कर दें। तो ऐसा करने से आप देखना आपको आपकी जिंदगी का एक नया से ही बदलाव होगा। क्योंकि देखो कर्ज है, कर्ज बहुत गंदी चीज है। इससे बचने के लिए हम सभी सोचते हैं कि कैसे बचा जाए। तो ये मत सोचिए जो वीडियो देख रहे हैं कि हमारे ऊपर कर्ज, पता नहीं, जो अगर वीडियो को देखने वाले भी कई बार सोचते हैं कि नहीं कर्ज तो नहीं है, पर ऐसे पर जो भी मेरे कहने का भाव ये है कि जो हम इंस्टॉलमेंट में कोई चीज लेते हैं, अगर हमारे उसके भी धन आगमन के नए स्रोत बन जाए, हमें कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ लग जाए जिससे हमारे ऊपर कर्ज हो ही ना, तो कितना अच्छा है। जो हमारी इनकम हो वो हमारे पास हो। तो ऐसा आप करके देखें, आप देखना आपको 100% इसका फायदा मिलेगा। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, फॉलो करें, जो कि औरों को भी इसका फायदा मिले। जय माता दी।